Welcome to AK Education Zone. Today our topic is acid and base. Okay. Acid, base and salt. एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एसिड से। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। कैसे होंगे? खट्टे होंगे। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही हम बता देते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आ जाती है इसकी? प्रॉपर्टीज अगर मान लेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी से समझाएंगे। शुरुआत करें। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर मतलब खट्टा। एसिड्स कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस, लिटमस एक सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन जो लाइकन से मिलता है हमें। तो ब्लू कलर के लाइकन सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज करेगा कौन? एसिड्स। एसिड्स गिव H plus ions in their aqueous solution। aqueous solution, aqueous solution मतलब वाटर का सॉल्यूशन। वाटर के अंदर मतलब वाटर और एसिड का जो सॉल्यूशन होगा उसमें एसिड्स आपको H प्लस आयन देंगे। चलो इसी में अब बेस की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। बेस की प्रॉपर्टीज, या यूँ कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस और बेसिस। बेसिस के बारे में हम बात करें तो बेसिस का सेम है। जब एसिड जब सोर है तो इसका अपोजिट जस्ट क्या है? बेस। तो बेस आपके कैसे होंगे? कड़वे। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वे होंगे। सोर मतलब खट्टे, बिटर मतलब कड़वे। अब जैसे अगर मैं उदाहरण बता दूं आपको, जैसे कैसे समझोगे कि एसिड्स खट्टे हैं। आप कोई भी फ्रूट ले लो, लेमन ले लो या संतरा ले लो, कैसा है? वो खट्टा है। जिसमें खट्टापन है वो कैसा है? एसिड है। जिसमें कड़वापन है वो कैसा है? बेस है। तो दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बेस की बात करूं तो अब ये ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा है, तो ये बेस क्या करेंगे आपके? बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लाल लिटमस को नीले में बदल दे, वो क्या है? बेस है। अब मैंने फिर से कहा था लिटमस कहाँ से मिल रहा है आपको? लाइकेन से। अच्छा, लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है और लिटमस पेपर भी होता है। पेपर फॉर्म में डिज़ाइन कर दिया जाएगा तो लिटमस पेपर हो जाएगा। तो हम जनरली प्रैक्टिकल क्लासेस में क्या पढ़ेंगे अपन? पेपर मिलता है, छोटे से पेपर होते हैं, उसको आप सॉल्यूशन में डिप करोगे। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स इट इज एसिडिक और एसिड सॉल्यूशन। एंड इफ रेड लिटमस सॉल्यूशन या रेड लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर, देन इट विल बी बेस। तो वो आपका बेस है। हिंदी में बोलेंगे तो एसिड आपका क्या हो गए? अम्ल। और ये कैसे हैं आपके? क्षार। तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? क्या डिस्कशन चल रहा है? एसिड और बेस में डिफरेंस मान लो, उनकी प्रॉपर्टीज मान लो। तीसरा पॉइंट हम कह देंगे बेसिस। बेस गिव OH माइनस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वही वाटर और बेसिक सॉल्यूशन अगर होगा उसका आपको वो बेस कैसे पता चलेगा? वो OH माइनस आयन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे या देंगे। चलो तो रब कर देता हूँ मैं इसको। कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं हम। उदाहरण से अगर हम समझेंगे तो HCl ये क्या है? एसिड है, ठीक है जी। और NaOH ये क्या है? आपका बेस है। एकदम जनरल आपका जो एसिड और बेस आप पढ़ेंगे तो यहाँ से शुरू होगा। HCl को हम जनरली बहुत सब जान रहे हैं कि HCl आपका एसिडिक है, एसिड है। तो अब ये क्या कर रहा है? H प्लस और किस में टूट रहा है? Cl माइनस। तो ये देखो H प्लस आयन आया, और इसी तरीके से NaOH भी किस में टूट रहा है? Na प्लस और OH माइनस आयन। OH माइनस आयन है।
तो यहाँ से हमें पता चल रहा है बेसिसिटी और एसिडिटी का, ये OH माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये बेस है, और ये H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक है। अब मैंने आपको कहा ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में देगा, HCl आपका एक्वस सॉल्यूशन में है, यहाँ पे AQ मीन्स एक्वस वाटर सॉल्यूशन में है, तो इसका मतलब H प्लस आयन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नोट कर लें यहाँ पे स्टार लगा के, H प्लस आयन्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इट विल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। अब देख लो H प्लस है, पानी का सॉल्यूशन था, HCl था उसमें, तो उसमें वाटर था, तो H प्लस क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका क्या कर रहा है, H3O प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है, हाइड्रोनियम आयन। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए क्या H प्लस मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में क्या पाए जाते हैं H प्लस, तो आप कहोगे ठीक है पाए जाते हैं, यस। हाइड्रोनियम आयन, यस हाइड्रोनियम आयन भी पाया जाता है, समझ में आया। और मैंने आपको कहा एक्वस सॉल्यूशन ही H प्लस आयन। अब एक्वस सॉल्यूशन अगर मान लो क्वेश्चन आ गया ड्राई HCl, क्वेश्चन आ गया वेदर ड्राई HCl इज एसिडिक और नॉट। अभी हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया, जितना हमने पढ़ा है उसमें से आपको एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं वेदर ड्राई HCl इज एसिडिक और नॉट, ड्राई मतलब उसमें वाटर नहीं है, वाटर नहीं है तो अब बताओ वाटर नहीं है तो ये H प्लस क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पानी के साथ एग्जिस्ट करेगा। H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हाइड्रोनियम आयन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ड्राई HCl डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर। तो एसिडिक बिहेवियर ड्राई HCl नहीं देगा, काटा मार दो, नोट, ये ड्राई HCl एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। क्लियर है? चलो अब हम एसिडिक और बेस की बात कर ही रहे हैं, तो हमने अभी इसमें कुछ एसिड और बेस के बारे में बात की, तो अब हम जनरल एसिड बताओ आपके फूड में या कॉमन लाइफस्टाइल में आपने कहाँ कहाँ एसिड नोट किया है? यस वेरी गुड, समझ रहे हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। विनेगर, विनेगर कुछ एक अब कॉमन एसिड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विनेगर किस में पाया जाएगा? विनेगर में क्या पाया जाएगा? एसिटिक एसिड। क्लियर है? विनेगर में एसिटिक एसिड। आंट के जो बाइट होती है, आंट के बाइट में क्या पाया जाता है? बाइट ऑफ एन आंट। चींटी के डंक में कह सकते हैं, या कीड़े मकोड़े जो उसके डंक होता है उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। लेमन में, लेमन या सिट्रस फ्रूट्स जो जितने भी हैं सिट्रस फ्रूट्स, LEMON, थोड़ी सी स्पेलिंग पे नहीं जाएं, ठीक है। लेमन और सिट्रस फ्रूट में क्या है? सिट्रिक एसिड। क्लियर है? और देखो आप टार्ट्रिक एसिड्स हैं, कॉमन टार्ट्रिक एसिड्स हैं, ग्रेप्स में पाए जाते हैं। टार्ट्रिक एसिड किस में पाए जाएंगे? ग्रेप्स में हैं। और बताइए। यस यस वेरी गुड। फ्रूट्स में, जितने भी फ्रूट्स हैं ज़्यादातर आपके उसमें खट्टापन आता है, उसमें कौन सा एसिडिक है? क्विकली, यस वेरी गुड, विटामिन सी, विटामिन सी। तो अब कहेंगे तो सर विटामिन है, विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसी प्रकार से ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड इसमें पाया जा रहा है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है आपका। और बताइए, ऑक्जेलिक एसिड भी कॉमन ही आपके एसिड्स हैं। और आपका ये तो फ्रूट्स में या खाने पीने की चीज़ों में, लाइफस्टाइल में, कॉमन लाइफ में और भी आपके बहुत सारे हैं, जैसे लेड बैटरी वगैरह, आपने स्टोरेज इन्वर्टर वगैरह में बैटरी लगाते हैं, उसमें कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, वो भी क्या है? एसिडिक है। इस प्रकार से आपके वेरियस आपके एसिड्स पाए जाएंगे। अच्छा, एसिड्स को अब हम कैटेगराइज कर देते हैं, कॉमन चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये कुछ एक चीज़ें और भी आपको किताबों में आपको एक लिस्ट दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी
एसिड्स के नाम मिलेंगे आपको, कॉमन एसिड्स वगैरह के, उसको आप देखेंगे। इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। ये मैंने आपको इसलिए बताया गया है कि जितने भी हमारे कॉमन लाइफ स्टाइल्स हैं उसमें आपको एसिड, बेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें पाई जाए। अभी हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एसिड को मैं दो तरीके के एसिड अगर मैं कहूँ, एक तो इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, और एक मैं कह सकता हूँ कि आपके मिनरल एसिड्स, सॉरी मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स एक ही चीज़ है। और एक आपका कैटेगरी आ जाती है ऑर्गेनिक एसिड्स। तो दोज एसिड्स और दोज सब्सटेंसेस, दोज एसिड्स और दो सब्सटेंसेस, इसको मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिख के बताता हूँ। ऑर्गेनिक एसिड्स, सही है, क्लियर है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में आप यहाँ पे इसमें करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस या दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या यूँ कह दो ऑर्गेनिक सोर्स से आपको जो भी एसिड्स मिलेंगे वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे। जनरली अगर मैं आपको एक क्विक आइडिया दे दूँ तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आपको कार्बन दिख जाए, समझ जाना वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। जैसे तो डेफिनेशन लिखवा दूँ आपको, दोज एसिड्स विच आर obtained from plants and animals, or you can say from organic source। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ from organic source। जितने भी ऑर्गेनिक सोर्स से हैं उसको आपने किस में कैटेगराइज कर दिया, ऑर्गेनिक एसिड्स में। पहले इसका बता दें फिर इसका बता देंगे, एक ही बात है, क्या दिक्कत है, चलने दो। ऑर्गेनिक एसिड जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड है, सही है। इथेनोइक एसिड भी बोल देंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर में हम इथेनोइक एसिड बोल देंगे। और अभी हमने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे जितने भी प्लांट्स फ्रूट्स में हम जितने भी एसिड्स मिल रहे हैं वो सारे कहाँ से आएंगे, सारे वही हैं। लैक्टिक एसिड, दूध दही में क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। प्लांट्स भोजन से मिल रहा है, प्लांट्स से, एनिमल से, जितने भी आप देख लो। मिथेनोइक एसिड्स, जहाँ पे भी कार्बन आ जाए आप इनका किसी का फॉर्मूला उठा के देख लेना, इनका लैक्टिक एसिड का, मिथेनोइक एसिड का या एस्कॉर्बिक एसिड का, विटामिन C का, उसमें कार्बन मिलेगा। जहाँ भी कार्बन दिख जाए समझ जाना, आइडेंटिफाई करने का तरीका है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स, those acids which are obtained from minerals, धरती में से, खनिजों में से जितने भी आपके एसिड मिलेंगे वो कैसे हैं, मिनरल एसिड्स हैं। जितने भी आपके जो ज़्यादा एसिडिक होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। बोलो समझ में आ गया, क्लियरिफाई। इसमें कहीं कार्बन नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। कार्बन आएगा तो इसमें नज़र आएगा। हो सकता है कोई एक्सेप्शन अगर छूट गया हो या रह गया हो तो भले, लेकिन कॉमन आइडिया में क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड जो मिनरल से मिले, और ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक सोर्स से मिले। ऑर्गेनिक सोर्स क्या है, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। कन्फर्म है, रब कर दूं, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। थोड़ा सा बेस के बारे में बात कर लेते हैं। हो गया एसिड ही एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो जला दिया सर, एसिड का मतलब तो बड़ा ज्वलनशील पदार्थ हो गया। बेस भी ज्वलनशील ही है, NaOH, या यूँ कह दो बेसिस। बेस को हल्के में मत लीजिएगा। फॉर एग्जांपल बेस आपको मैंने बताया बिटर, तो इसका एक और मैं आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ। दीज आर बेसिस आर स्लिपरी इन नेचर। आपने देखा होगा साबुन का घोल या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है, स्लिपरी होता है, चिकना होता है, तो वो क्या है, बेसिस है उसके अंदर क्या है, बेसिस है। तो बेसिस आपकी कैसे, जैसे NaOH, तो मैंने बेस आपको इसीलिए बताया, लिखवाया, बाकी मैंने आपको बेस बता दिया। इसमें OH माइनस आयन जिसमें आएगा, और जिस ये देखो ये OH माइनस आयन है जिसमें OH माइनस आयन आएगा, और जो रेड लिटमस को रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दें,
ये आपके जनरली बेस हैं। अब NaOH आ गया, और कॉमन एग्जांपल्स NaHCO3, इनडाइजेशन, जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, इनडाइजेशन, MgCO3, तो ये बेस लेते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3 ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, जो भी कोई भी बेस ले लो, और उसको आप इनो वगैरह पी लिया हमने, तुरंत एसिडिटी खत्म। क्यों, ये इनमें उनमें क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स होते हैं। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर नोन एज बेसिस। ये कैसे हैं, बेस है, या यूँ कह दो बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं अभी, क्योंकि अभी मैं आपको एक डेफिनेशंस कराऊंगा, उसमें अभी आपको यहाँ पे OH माइनस आयन कहोगे कि सर OH माइनस आयन आपने बेस कहा था, यहाँ तो नहीं है। बात तो ठीक है, आपके माइंड में आया ये बात, मैंने चलो आपकी तरफ से क्वेश्चन अराइज कर दिया, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो उसका अभी ये अभी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि इसमें आपको ये चीज़ें हो तो ये बेस है ही है। अगर नहीं हो तो भी कोई चीज़ बेस हो सकती है, या कोई चीज़ अगर H प्लस आयन नहीं दे रही तो वो एसिडिक क्या नहीं होगी, जरूरी नहीं है, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जो H प्लस आयन या OH माइनस आयन नहीं दे और वो एसिड और बेस हो, या उनका बिहेवियर एसिडिक और बेसिक हो। तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, उसमें और भी क्राइटेरिया है, जरूरी नहीं है, यही बंद नहीं हो गया चैप्टर। ये तो ये अगर हो रहा है, ये अगर हो रहा है तो दैट मीन्स तो बेस है ही है, समझ में आ गया। अब ये भी क्यों है, उसका आंसर और भी चीज़ें में आपके मिल सकता है। तो ये आपका जनरल आइडिया पूरा एसिड और बेस का, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी और एसिड और बेस की डेफिनेशन बता दी। चलो एक एसिड का एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, एसिड बेस का, जिसको हम बोलते हैं, ये अरहेनियस कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में अरहेनियस कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने अरहेनियस कॉन्सेप्ट सीख लिया है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आ गया तो अरहेनियस क्या है, तो बस ये एक अरहेनियस साइंटिस्ट है, अरहेनियस, थोड़ा सा दिखाई आपको दे देगा, बड़ा बड़ा है, ARRHENIUS, अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। केवल आपको बता दूंगा ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अरे ये सर ये तो हमने पढ़ लिया। बताओ, अभी नहीं पता ना आप, अब बताऊंगा। दो substances which give H plus ion in their aqueous solution are called acids, and those substances which give OH minus ion in their aqueous solution are called base. This is known as Arrhenius concept. अब बताओ, हो चुका ना क्लियर। तो यही चीज इसके अंदर है, अरहेनियस साइंटिस्ट ने ये समझाया था कि जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयन दे दे, अपने पानी के जो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन दे, वो एसिड कहलाएंगे, और जो बेस है वो OH माइनस आयन देंगे। तो इसको मैं फिर से क्विक रिवीजन अगर करना चाहूँ तो H प्लस आयन डोनर, ये लो एक लाइन में अगर लिख दूँ मैं, क्योंकि वो मैंने डेफिनेशन करा चुका हूँ मैं, वही चीज़ है। H प्लस आयन डोनर क्या होते हैं, एसिड्स, एग्जाम्पल आन दो, HCl, H2SO4, HNO3, और आप दिमाग लगाएं और सोचें क्या क्या हो सकता है। दूसरा OH माइनस आयन डोनर आर कॉल्ड क्या है, बेसिस, क्या है, बेसिस। एग्जाम्पल NaOH, ठीक है जी, MgOH का होल ट्वाइस, ये अरहेनियस कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर है। चलो और करें आगे। तो अरहेनियस के बाद क्या करेंगे, ब्रोंस्टेड लोरी ले लो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, H प्लस आयन डोनर, H प्लस आयन डोनर और एसिडिक, एंड H प्लस आयन एक्सेप्टर बेस। NH3 है, NH3 ने H प्लस आयन ले लिया और H2 में कन्वर्ट हो गया, या ये क्या कह देंगे, तो इसने क्या किया, NH4 प्लस और ये OH माइनस,
तो ये कैसा है, H प्लस आयन ले रहा है मतलब बेस, और ये H प्लस आयन लूज कर रहा है, तो ये क्या ऐसा हो गया, एसिड हो गया। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। अगर ये मान लो बेस है तो इसका ये जो पेयर है इसका, ये इसको बोल देंगे हम कॉन्जुगेट एसिड, और ये वाला पेयर आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस, और प्रोटॉन डोनर और एसिड। प्रोटॉन जो ले रहा है वो बेस, देखो इसमें से ले लिया एक प्रोटॉन, NH4 बन गया, और प्रोटॉन इसने लूज कर दिया तो इसने ये एसिड हो गया। अब प्रोटॉन लेने के बाद जो बन गया, अगर प्रोटॉन लेता है वो बेस, प्रोटॉन लेने के बाद जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड, लेकिन वो उसका कॉन्जुगेट पेयर है, तो वो कॉन्जुगेट एसिड, नाम खाली कॉन्जुगेट लगा देना। ये एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है, तो प्रोटॉन देने के बाद जो बच गया वो क्या बन गया, एसिड का क्या बन गया, बेस। तो लेकिन एसिड का बेस कॉन्जुगेट बेस। Well students, today this is enough, and please subscribe and like the channel. Thank you.